नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने नीरो मैजिक चैनल पर। साथियों, उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और हाजिर हूं आपके सामने एक और तूफानी वीडियो लेके। साथियों, आज की वीडियो में हम करेंगे एसएससी सीपीओ 2019 9 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में मैथ्स के जो सवाल पूछे गए वो अच्छे सवाल आज हम करेंगे और आप देखेंगे हम टेक्निक से कैसे इनको चुटकियों में निकालेंगे बस कुछ ही सेकंड्स में। आप ध्यान से देखिए पहला सवाल। काफी बच्चे इस सवाल को देखकर कंफ्यूज हुए और काफी बच्चों के गलत आंसर थे। आप ध्यान से देखिए और समझिए। साथियों, बोल रहा है कॉर्ड ऑफ अ लार्जर अमंग टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। साथियों, सबसे पहले समझिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं। ये एक सर्कल है, इसके बीच सेंटर जिनका सेम होता है साथियों, और ऐसे बना जाता है, एक बड़ा और एक छोटा। ये हो गया कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब उसके सबसे बड़ी लेंथ दे रखी है लार्जेस्ट कॉर्ड की। लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होगा? जो टच करते हुए छोटे सर्कल को जाता है। ये पूरा दे रखा है 10। अब यहां से अगर मैं डिवाइड करूं इक्वली तो ये हो गया 5 और ये हो गया 5। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको क्लियर है। अब बोल रहा है इट इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, जो कि हमने बना दिया है। अब पूछ रहा है कि एरिया बताओ एनुलर पोर्शन। साथियों, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए एनुलर पोर्शन क्या है। कई बच्चे यही समझ नहीं पाए थे। साथियों, दो सर्कलों के बीच के एरिया को ही एनुलर पोर्शन बोलते हैं, यानी ये बस इसको निकालना था। आप बोलेंगे क्या होगा, तो बोलेंगे पाई आर इसको बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया, यही तो होगा। यानी पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इतनी सी बात थी मेरे प्यारे साथियों। अब जरा समझिए, ये रहा छोटा आर और ये रहा बड़ा आर। अब आप देखिए ये 5 है, मैं क्या लिख सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25। साथियों, यही होगा। अब देखिए ये तो हमें पता है 25 है, वो यहां अगर मैं पुट कर दूं तो 25 पाए। यही इस सवाल का सही उत्तर था, जो कि बेहद आसान था। आपने इतना कुछ नहीं करना। अगर आपको आगे से कभी भी एग्जाम में सवाल मिले, आपने बस इसका हाफ कर देना है, जो कि होता है 5, और इसका स्क्वायर देखना है बस, और हिट कर देना है साथियों, और यही आपके पास आंसर था। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल समझ आया होगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। साथियों, देखिए एक और बहुत अच्छा सवाल। इसमें पूछा था कि स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, इनमें से ये बतानी है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे सवालों में आपको कुछ नहीं करना होता, इन सबको आप ऐड कर दीजिए। जी हाँ, जोड़ दीजिए। आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए ये आएगा 200, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 400, ये जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 600, और ये कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 800। अब साथियों देखिए इनके बीच में माइनस लगा हुआ था, सबके बीच में। तो बस आपने कुछ नहीं करना, जो हमने जोड़ा लिया है, जोड़कर लिया है, उसके आगे आपने बस माइनस लगा देना है। अब आप मुझे बताइए माइनस में सबसे छोटी टर्म कौन सी होगी? जो सबसे बड़ी वैल्यू माइनस में होगी, यही बात है। और मेरे प्यारे साथियों, यही इस सवाल का सही उत्तर था। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। साथियों देखिए ये सवाल आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है कि ये वर्ड फोटोग्राफ है। अगर एफ को डाल दिया जाए पीएच की जगह, तो बताना है कितने परसेंट से रिडक्शन हो गया लेटर्स में। साथियों बहुत ही अच्छा सवाल और बहुत ही आसान। आप यहां देखिए, ये है फोटोग्राफ। टोटल कितने लेटर हैं? तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल तो 10 है। अब पीएच की जगह एफ लगाना, यानी 2 पीएच की जगह यहां 1 एफ लगा, यहां की जगह यहां एफ लगा, यानी आप देखें तो 2 कम हो गया। अब साथियों 10 का 2 कितना होता है? तो आप बोलेंगे 20%, और यही सवाल का सही उत्तर है। बस इतना ही फास्ट और इतनी ही अच्छी तरीके से आपने इस सवाल को करना था। अब आगे देखिए साथियों, हर सवाल में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, या तो आपको ढूंढना पड़ेगा एग्जाम में और अपने माइंड को ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे कि सबसे कम समय में बिना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करे आप आंसर तक पहुंच सके, तभी आप कंपटीशन में सबसे आगे निकल पाएंगे। जैसे यही सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, यह आया 4x³ माइनस 6x² प्लस 4xy³ माइनस y की पावर 4। अब साथियों इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप बताइए। इसमें आप कुछ नहीं करना, जो देखिए सबसे ज्यादा वैल्यू किसमें, या x को आप कुछ लेट कर लीजिए या y को। अगर मैं बोलूं आप x को 0 ले लीजिए और y को 1 ले लीजिए। अब देखिए अगर आप इसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, x 0 है, ये भी 0, ये भी 0, y आपका 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा बस आपका। यानी हमारा जो भी आंसर होगा, ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे तो वो भी हमारा -1 देगा। आप देखिए अगर मैं यहां पे पुट करता हूं, x तो 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यानी ये तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव का 1। इसी तरह सेकंड देखिए आप, ये 0 हो जाएगा, 1 ये 0 हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा। अब इसके बाद थर्ड देखिए आप, यहां 0 ये 1 हो जाएगा, ये भी +1 आ रहा है, ये भी नहीं है साथियों, जिससे आपको प्रूव होता है कि बच गया जो वही आपका आंसर होगा।
हम सॉल्व करके भी देखते हैं साथियों। देखिए 0 है, माइनस एक्स की जगह 0 ही आएगा और ये -1 इसकी पावर 4। अब पावर 4 है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, यानी बाहर ये माइनस है, ये लग जाएगा। -1 ही सवाल का सही उत्तर था, यानी ऑप्शन डी। मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा साथियों, कि एग्जाम में अगर आ गया तो किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं साथियों। देखिए बहुत अच्छा सवाल और काफी प्यारा सवाल, इसको मैं बताऊंगा कि आपने चुटकियों में कैसे सॉल्व करना था इसको। साथियों देखिए बोल रहा है पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस, मैं बना लेता हूं। ये है P, ये है Q, ये है R और ये है S। T इज अ पॉइंट ऑन PQ। PQ पे T कहीं है, मैं बना लेता हूं, ये रहा T मान लीजिए। अब बोल रहा है RTQ इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। अब ये हो गया R, ये T और ये Q। आइसोस्केलेस मतलब आप समझ लीजिए जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, यानी RQ इक्वल हो जाएगा TQ के। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको क्लियर है। अब बोल रहा है कि जो PT है, यहां देखिए 5QT है, यानी PT इक्वल्स टू 5QT। अगर मैं QT को यहां नीचे ले आऊं तो आप बोलेंगे PT बटा QT इज इक्वल्स टू 5/1 होता है। इतनी बात क्लियर है, यानी PT आपका क्या हो गया, तो आप बोलेंगे अगर ये 5 यूनिट है यानी 5x, तो QT ये हो गया आपका x, 1 यूनिट है। इसी तरह अगर आइसोस्केलेस ट्राइंगल है तो RQ भी आपका x ही होगा। अब आप आगे देखिए, बोल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल RTQ, यानी ये वाला एरिया RTQ, ये एरिया आपको गिवन है, बोल रहा है 12√3 दिया गया। ठीक, अब बोल रहा है देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। साथियों देखिए कितना अच्छा सवाल। अब देखिए एरिया रेक्टेंगल के क्या होता है, तो आप बोलेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब लेंथ क्या है, तो ये देखिए ये हो गया 6x और यहां क्या है ब्रेथ, तो आप बोलेंगे x और है, ये रही ब्रेथ, यानी 6x²। अब आप यहां से ही डायरेक्ट आंसर हिट कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप देखिए जो भी हमारा आंसर होगा वो तो 6x² यानी मल्टीपल ऑफ 6 ही होगा। आप अगर ऑप्शन देखें तो एग्जाम में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 6 का मल्टीपल था मेरे प्यारे साथियों, 144√3, और यही इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एग्जाम में जितना हो सके सवालों को कम से कम सॉल्व करके आंसर को हिट करके हमें आगे बढ़ना होता है। अब इसको मैं तरीके से भी सॉल्व करके बताता हूं। आप देखिए हमें एरिया दिया हुआ है RTQ का, RTQ का हमें एरिया दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 12√3। अब देखिए यानी ये क्या हुआ, हाफ इंटू बेस, बेस तो इसका x है और हाइट भी इसकी x है, यानी मैं यहां से बोल सकता हूं x² मुझे मिल गया 12 दूनी 24√3। बस इतनी सी बात थी साथियों, और इसी को x² की वैल्यू को ही यहीं पुट करना था और आप देखेंगे 24 छक्का 144 ही होता है, और यही इस सवाल का सही उत्तर था। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं थी, आप अगर एक्टिव है तो आप इसको देखते ही हिट कर सकते थे। चलिए साथियों देखिए ये सवाल अब आपकी स्क्रीन पर। बोल रहा है सुदीप ने 1/8 इन्वेस्ट किया 5% से 2 सालों के लिए, 3/5 किसी सम का 6% से 2 सालों के लिए, और जो बच गया 10% से 2 सालों के लिए। अब टोटल उसको इंटरेस्ट रिसीव होता है साथियों 1674। तो बताना है टोटल सम इन्वेस्टेड क्या था। मेरे प्यारे साथियों ऐसे सवालों में मैं जो आपको बता रहा हूं आप ध्यान से सुनना और समझना। यहां देखिए जो भी आपको टोटल इंटरेस्ट दिया गया होता है, जैसे ये दिया गया 1674, अब ये बोला है 2 सालों का ही होगा क्योंकि देखिए सारे 2-2 साल के लिए लगे हुए थे, ये भी 2 साल, ये भी 2 साल, ये भी 2 साल, तो यानी अगर 2 साल का है तो 1 साल का कितना होगा, तो आप बोलेंगे 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 837। अब आप देखें अगर ध्यान से, और इनको अगर मैं जोड़ूं, इनका सम लूं मैं अगर, तो आप बोलेंगे 8 9 10 11, 11 और 7 18, यानी ये पूरी तरह आप बोलेंगे 3 का मल्टीपल है। साथियों मैं ये क्यों बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिए और समझिए, जो भी आपके इंटरेस्ट की वैल्यू होती है उसी का मल्टीपल आपके ऑप्शन में भी छुपा होता है। आप जरा सवाल देखिए और अपना दिमाग लगाइए। यहां पे 2 ही ऑप्शन ऐसे हैं, 12 और ये देखिए नीचे 105, जो 3 से पूरी तरह भाग हैं, यानी हमारा आंसर इन दोनों में से ही एक है। 105 में 7 भी छुपा हुआ है, यानी हमारा इंटरेस्ट अगर 7 से मल्टीपल होता तो ये ऑप्शन भी हो सकता है हमारा। लेकिन आप देखिए अगर मैं इसका 7 का मल्टीपल चेक करूं तो मैंने जो आपको सिखाया हुआ है, अब जिन साथियों ने नहीं देखा है प्राइम नंबर डिविजिबिलिटी रूल, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके सीख लें, आपको बहुत फायदा होगा। जैसे मैं यहां से 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और इसमें से 14 उड़ा देता हूं साथियों, 7 2 जा 14। अब आप देखें 13 में से 4 गया 9, 7 में से 1 गया 6,
क्या 69 साथ के टेबल में आता है? तो आप बोलेंगे नहीं, जिससे ये तो साफ हो जाता है कि ऑप्शन सी नहीं होगा, हमारा आंसर 12,000 ही होगा। जी हाँ साथियों, और इसी तरह इस सवाल को करना था आपने। पूरी तरह सॉल्व अगर आप करने बैठेंगे तो ये सवाल आपका काफी समय ले लेगा। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। मैं इसको पूरी तरह नहीं कर रहा, वो आप खुद भी कर सकते हैं। चलिए साथियों, देखिए ये सवाल आप बोलेंगे बहुत आसान सवाल है। मैं भी मानता हूं बहुत आसान सवाल है, लेकिन आंसर तक और कैसे अपने पास पहुंचना है मैं ये आज आपको सिखाऊंगा। आप देखिए, बोल रहा है 10% डिस्काउंट देने पर मार्क प्राइस पर किसी आर्टिकल पर एक डीलर को प्रॉफिट होता है 5% का। तो बताना है कि मार्क प्राइस क्या है अगर कॉस्ट प्राइस 300 दिया गया है। साथियों आप खुद सोच के देखिए, दिमाग लगाइएगा। मैं बोलता हूं अगर ये मार्क प्राइस है और ये है कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट है 10%, यानी ये अगर 90 हो जाता है तो कॉस्ट प्राइस आपका 105, क्योंकि 5% का प्रॉफिट है। अब साथियों यही आप देखिए, ये 105 में ये वही वाला केस आ गया जो इससे पिछले सवाल में था। यहाँ पे 7 भी छुपा है साथियों। अब ध्यान दीजिए, 3 भी छुपा है, 5 भी छुपा है। 3 तो समझ आता है, देखिए यहाँ 90 है, 5 भी समझ आता है क्योंकि ये 105 है और 90 में भी 5 है, और यहां देखिए यहाँ 300 हमें ऑप्शन में भी दिया गया है। लेकिन क्या आपके पास 7 का किसी भी तरीके से ऑप्शन हो सकता है कि वो कट सके अगर आप सॉल्व करें? क्योंकि 7 को कटने के लिए ऑप्शन में ऐसा डेटा, क्वेश्चन में ऐसा डेटा या वैल्यू होनी जरूरी है जो इस 7 को भी काट सके। 5 कट सकता है मान लिया, 3 कट सकता है मान लिया, क्या 7 कट जाएगा साथियों? ऑप्शन देखिए, यहां 90 बैठता है, यहां 300 है और यहां 105, जो खुद ही इक्वेट होना है जिसको, यानी आपका जो भी आंसर होगा वो इस 7 का मल्टीपल होगा। साथियों मैं फिर समझा रहा हूं, मैंने इसको एक्सपेंड किया क्योंकि मार्क प्राइस यही होगा और कॉस्ट प्राइस ये बन जाएगा, और मार्क प्राइस ही पूछा और इसमें मल्टीपल छुपे हैं 7, 3, 5। अगर मैं इसको कितना भी सॉल्व करूं तो देखिए ये 7 को काटने का कोई भी डेटा नहीं है मेरे पास सवाल में, जिससे साफ है जो भी मेरा ऑप्शन होगा उसमें ये 7 जरूर छुपा हुआ है। अब आप ध्यान से देखिए, एक ही ऑप्शन ऐसा था उस सवाल में जो आपका 7 से डिविजिबल था, 350, और यही इस सवाल का सही हो जाता है उत्तर। अब आप समझ रहे हैं कि एग्जाम में किस तरीके से अप्रोच रखनी है सवालों को देखते ही। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। साथियों देखिए ये सवाल, फिर वही सवाल, और अब आप दिमाग लगाइएगा कि इसको कैसे हम और फास्ट कर सकते थे। ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि ए, बी और सी किसी पार्टनरशिप में आए जिनका कैपिटल था 2/3, 3/5, 5/6। अब बोल रहा है 8 महीने बाद ए ने अपना शेयर बढ़ा दिया 25% से। अब एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट, साथियों यही है वो की, यहां से हम अपने ताले को खोल के अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। आप देखिए 5820 टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, जिसको इसी को हमें इक्वेट करना होता है। पहली अप्रोच, आप सबको जोड़ दीजिए सारे डिजिट को, 5 और 2 7, 7 और 8 आप बोलेंगे 15, यानी जो भी हमारा आंसर होगा 15। 3 का मल्टीपल छुपा हुआ है इसके अंदर। ध्यान से देखिए, क्या पहला ऑप्शन ये 7 नहीं होगा, ये 10 नहीं होगा, 9, 10, 11 नहीं होगा, ये देखिए 5 और 4 9, यानी आपका सही जवाब ये रहा, डी ऑप्शन इस सवाल का। साथियों देखा आपने, हम कितने ही समझदारी से इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं साथियों, मैं आगे आपको और दिखाता हूं कि और किन तरीके से हम क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। आप बने रहिए और देखिए आगे सवाल देखिए। अब ये देखिए, ये भी सवाल आया आपके एग्जाम में। यहां पूछ रहा है कि इस पूरी टर्म को ऐड करना है, फिर इससे डिवाइड करना है, और यहां 43 = 2 में दिया गया, तो x की वैल्यू यहां है साथियों। अब आप अगर इसको तरीके से करने बैठेंगे तो आपका काफी समय बर्बाद हो जाएगा। कुछ नहीं करना, यहां आपको नीरो मैजिक डिजिट सम लगाना है साथियों। डिजिट सम लगा लीजिए या यूनिट डिजिट लगा लीजिए। ये देखिए यूनिट डिजिट सारी अलग हैं। अगर मैं सिर्फ यूनिट डिजिट लगाता हूं, यूनिट डिजिट आप किसी से भी आंसर निकाल सकते हैं साथियों, यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हैं और डिजिट सम से भी निकाल सकते हैं। मैं डिजिट सम से पहले बताता हूं आपको। आप देखिए 320 डिजिट्स को ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा 5, प्लस ये कितना हो जाएगा 7 और 2 9, प्लस ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, 915। अब इसको डिवाइड करना है आपने किससे, देखिए 20 का हो जाएगा 2 प्लस 4 माइनस x प्लस 8 और 1 हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 4 और 3 7। साथियों डिजिट सम में 9 का कोई रोल नहीं रहता, यानी 9 को हम ऐसे ही काट देंगे, नल एंड वर्ड हो जाता है। अब फिर से फर्दर हम जोड़ेंगे। अब देखिए 5 और 8 आप बोलेंगे 13, 13 और 6 हो जाएगा आपका 19,
19 का मतलब क्या हो गया, 9 और 1 10 यानी 1 बटा, यहां देखिए 4 और 2 6, 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू 7। अब इसको और सॉल्व करिए, 1 इक्वल्स टू 7 6 42 माइनस 7x। अब देखिए 4 और 2 6, ये 6 इस साइड आएगा तो -5 इक्वल्स टू -7x। बस साथियों, अब आप ध्यान से देखिए मैं यहां से आंसर तक कैसे पहुंचता हूं। माइनस से माइनस चला गया, साथ में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे 5 आ जाए, तो आप बोलेंगे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 7 2 जा 14 होता है। जो डिजिट सम हम कर ही रहे हैं तो 4 और 1 5 हो जाएगा। जैसे साफ है, हमारा जो भी आंसर होगा वो 2 होगा। अब आप ऐड कीजिए और ऑप्शन देखिए, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा था सवाल में जिसका सम 2 था और यही आपका इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा और आगे से इस तरीके के सिंप्लीफिकेशन के कोई भी सवाल आ जाए तो आप उसमें हिचकिचाएंगे नहीं और डिजिट सम या यूनिट डिजिट से ही उसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है सिंप्लीफिकेशन को कैसे हम और फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छे सवाल उसमें लिए गए हैं, एसएससी के पिछले एग्जाम्स में पूछे गए। उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। साथियों देखिए, ये सवाल कितना बढ़िया सवाल और कॉम्प्लेक्स। मैं इतना तो विश्वास कर सकता हूं कि ये सवाल को देख के आप सोच रहे होंगे कि इसको तो फास्ट और किया ही नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। आपको मैं जो बता रहा हूं खाली आपने वही फॉलो करना है। आपको बस तोड़ सबसे पहले इसका चाहिए, अगर इसका तोड़ आपके पास है तो ये सवाल कुछ भी नहीं है आपके लिए। जैसे देखिए और ध्यान से समझिए इसको लिखने का तरीका, बिल्कुल ध्यान से समझना है आपने। मैं आपको करके दिखाता हूं। साथियों देखिए लिखने का तरीका, यहां सबसे पहले क्या है 1/3, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 और ये 3। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां है +2 +1 और 4, +2 +1 और 4 प्लस का। अब आपने कैसे सॉल्व करना है, ये देखिए यहां देखिए एक छुपा हुआ 2 भी है 2 इसको आप नीचे रखिए और आगे देखिए माइनस भी लगा हुआ है, तो यहां मैं इस तरीके से लिखूंगा। साथियों एक बार समझ लीजिए, फिर आप इसकी प्रैक्टिस करना, आप चुटकियों में निकाल लेंगे ऐसे सवाल को। आपने कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई करिए और इससे ऐड करिए और लिख लीजिए 3 2 जा 6, 6 + 1 यहां आ गया 7। बस अब वही देखिए 7 1 जा 7 और फिर ये 3 को प्लस किया आपने तो आ गया 10। अब ये -2 था, डिवाइड कर दीजिए इसको, ये हो गया 5 माइनस का। अब 5 4 जा 20 माइनस का 20 प्लस 7 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। साथियों माइनस के चक्कर में अब नहीं रहना, एक ही बार करना था उसको। 13 बटा नीचे क्या था बचा हुआ यहां पे, तो आप बोलेंगे 5, 13/5। आप कहां तक पहुंच गए साथियों, यहां देखिए आप यहां तक पहुंच चुके हैं। बस इसके ऊपर 1 ही था, यानी अगर मैं इसको करेक्ट करके लिखूं तो ये हो जाएगा 1 - 5/13, यानी आगे क्या हुआ 13 में से 5 जाएगा तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा 8/13। बस इतना काम तो हमारा हो गया, जो हमने बहुत क्विक किया। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप देखते इसको सॉल्व कर सकते हैं। साथियों आपने देखा होगा मैंने कितनी फास्ट इसको सॉल्व कर लिया। अब आगे दिया गया है मल्टीप्लाई बाय 15/16 मल्टीप्लाई बाय 3/2, डिवाइड है तो उल्टा हो जाएगा, 4 2 जा 8 9 नीचे चला जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, माइनस में 4 और 3 7 हो जाएगा ऊपर और नीचे 27 प्लस यहां देखिए 4 का क्यूब 64। साथियों काफी हद तक सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। देखिए 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये हो गया 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, ये 4 भी चला गया आपका, यानी यहां पे आपके पास बच गया 5/13 और इधर क्या बचेगा -7/91। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं, 91 कॉमन आ गया तो ऊपर क्या बच गया आपका 13 7 7 5 जा 35 -7, तो ये हो जाएगा 28/91। अब मैं इसको 7 से सॉल्व करता हूं, 7 4 जा 28 और 13, 4/13 इस सवाल का सही उत्तर है। देखिए हमने कितना फास्ट कर लिया। साथियों तोड़ इसी में था, ये और लंबा हो सकता है लेकिन जो मैंने आपको पैटर्न सिखाया इसी को अगर आप फॉलो करते हैं तो ये कुछ भी नहीं। चलिए अब अगला सवाल देखिए। साथियों अब ये देखिए सवाल आपके स्क्रीन पर 6 डिजिट का नंबर है 479XYZ, बोल रहा है डिविजिबल है 7 11 और 13 से, तो बताना है इसकी वैल्यू, क्योंकि यही XYZ है जिसको सिंप्लीफाइड करके हमने आंसर तक आना है। साथियों सबसे पहली और बेसिक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, 7 11 और 13 इनका एक नंबर है 1001, जो ये तीनों से पूरी तरह भाग होता है और इसी का मल्टीप्लिकेशन आप किसी भी नंबर से करेंगे 3 डिजिट के तो XYZ इसी फॉर्म में आता है। तो साथियों यहां भी वही कॉन्सेप्ट है, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ये 479 है और XYZ
मतलब सेम टर्म मैं बोल सकता हूं 479 479। जी हां, यानी यहां से मुझे पता चलता है x हो जाता है 4, y हो जाता है 7 और z हो जाता है मेरे पास 9। बस और कुछ नहीं करना था आपको। अब देखिए y की वैल्यू आपको गिवन है 7, z भी आपको पता है 9 और डिवाइड करना है x से, वो है 4। अब देखिए 9 और 7 16/4, यानी इस सवाल का सही उत्तर 4 है और यही करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा साथियों, और आपको समझ आ गया होगा कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं और अपना टाइम बचा रहा हूं, और क्या पैमाना होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का। अगर आप एग्जाम में बैठे हुए, आपके पास समय ही सब कुछ है और उसी को बचाना है। चलिए साथियों, देखिए कितना प्यारा सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है, और इसका भी ऐसा तोड़ बताता हूं मैं आपको जो आज तक ना आपने कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा। ये मैं मानता हूं कि सवाल ये बहुत आसान है। बोल रहा है साइन 2 थीटा प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 4 थीटा प्लस 16 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। वही बात है कि इसको आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। 90 माइनस थीटा लेके आप बोलेंगे क्या बड़ी बात है, लेकिन साथियों मैं बोलूं कि अगर आप इससे भी फास्ट कर सकते हैं तब आप समझिए यहां कि कैसे हम ऑप्शन को ही पुट करके कर सकते हैं। साथियों यहां आपने सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है। अब वो कैसे लेना है तो आप यहां समझिए, ध्यान से देखिएगा। हमें यहां पे और यहां पे ये इक्वल टू में है, दोनों का जो सम होना चाहिए वो 10 होना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, ये इक्वल टू में है, ऐसी डिग्री पुट होनी चाहिए जिसका सम 10 हो, दोनों मिला के लेफ्ट और राइट साइड। अब वो कैसे होगा और मैं क्या समझाना चाह रहा हूं अभी आपको समझ आ जाएगा। आप बस इधर समझिए। आप देखिए कि यहां यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, ए का ऑप्शन। अगर मैं यहां 0 पुट करता हूं फर्स्ट ऑप्शन, तो आप पाएंगे कि 0 हो जाएगा, और इस साइड क्या आएगा 6। क्या 6 और 0 10 होता है, यानी पहला ऑप्शन नहीं है। अगर मैं अब 4 पुट करता हूं, ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 4 जा 8, यहां 8 आ गया, और इक्वल्स टू यहां देखिए, यहां 4 पुट करता हूं तो 4 4 जा 16, 6 और 6 12, यानी यूनिट डिजिट 2। 8 और 2 साथियों 10, यानी यही ऑप्शन आपका सही उत्तर है। बताइए, अब आप बताइए कि ये ज्यादा फास्ट है या 90 माइनस थीटा आप जो करके करेंगे वो ज्यादा फास्ट होगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल भी बहुत अच्छे से समझ आ गया है, और इस तरह के सवालों को अब आप सवाल में ही सॉल्व कर लेंगे ऑप्शन पुट करके। लिखने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग में हो जाएगा ये। चलिए अब अगला सवाल देखिए। देखिए बहुत ही प्यारा सवाल आपके स्क्रीन के सामने, ट्रेपीजियम। इसका तो बहुत आसान था। 27 प्लस 13, दो पैरेलल साइड आपको दी गई है 40, बस आपने हाइट से मल्टीप्लाई करना है, 2 से भाग करके, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, और 16 ही सवाल का सही उत्तर है मेरे प्यारे साथियों। और देखा आपने, मैं उम्मीद करता हूं जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, दिखाना चाह रहा था, मैं कामयाब रहा हूंगा और आपको समझ आया होगा। एग्जाम में हमें घबराना नहीं है। अगर हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड है और हमें छोटी मोटी टेक्निक्स पता है तो कुछ ना कुछ लूप होल्स हमारे सवाल में जरूर होता है। और साथियों ये तो कुछ भी नहीं, आने वाले टाइम में मैं ऐसी ऐसी वीडियोस दिखाऊंगा आपको जो एसएससी में पूछे गए सवाल फुल फ्लेज्ड, जिनको अपने छोटे से प्रेजेंस ऑफ माइंड और अपने एक्टिवनेस की मदद से हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे सबसे कम समय में। मेरे प्यारे साथियों, तो मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको इसी तरीके के सेशन देखने हैं और भी प्रीवियस ईयर्स के, तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं उसको भी अपलोड करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं आज के सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जिससे आपको काफी फायदा मिलेगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक और धमाकेदार और धुआंधार वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद।